Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, the students of class 11th. I hope you are all doing very well. So students, we are doing a story from Hornbill book. That is, we are not afraid to die if we can all be together, which was written by Gordon Cook and Elan East. So this story is about a voyage, about a family. We have done some portion in the introduction part of this story. So today in this video lesson I am going to continue this story. तो फर्स्ट पेज और सेकंड पेज के फर्स्ट पैराग्राफ हमने पढ़ लिया था. इसमें थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट हमने पढ़ा था कि नरेटर और उसके फैमिली ने क्या किया था. जर्नी वो लोग सी वोयेज पे निकले थे और उन्होंने अपना जर्नी प्लाईमाउथ इंग्लैंड से शुरू किया था और केप ऑफ गुड अफ्रीका के केप टाउन तक, यानी कि उन्होंने एक 1,05,000 किलोमीटर उन्होंने डिस्टेंस जो है कवर कर लिया था. फिर उसके बाद वो लोग ईस्ट की तरफ ऑस्ट्रेलिया की तरफ उन्होंने अपना जर्नी शुरू किया था, क्योंकि वहाँ पे उन्हें बीच में क्या था, इंडियन ओशन को क्रॉस करना था. इसीलिए इंडियन ओशन एक मतलब क्या है, एक टफेस्ट ओशन है, इसीलिए जहाँ पे वेव ज़्यादा आते रहते, इसीलिए उन्होंने 2 क्रूजमैन को लिया था. एक अमेरिकन था, एक कहाँ का था, एक स्विस का था. तो उन्होंने अपना जर्नी जो है वहाँ से फिर से केप टाउन से ऑस्ट्रेलिया की तरफ जर्नी स्टार्ट किया था. तो वहाँ पे क्या हुआ था, सेकंड डे को एक स्ट्रॉन्ग विंड आया था, इसीलिए वहाँ पे क्या आ रहे थे, वेव्स जो है वेव्स और विंड के साथ वेव्स भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा रहे थे. तो 15 मीटर उनका बोट का मास था, उससे भी ज़्यादा ऊपर उनका जो मतलब समंदर का वेव्स जो है ऊपर जा रहे थे. इसीलिए नरेटर उसकी वजह से वेव्स की वजह से थोड़ा बहुत परेशान हो रहे थे. December 25 found us 3,500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन. तो दिसंबर 25 को यानी कि क्रिसमस डे के दिन वो लोग केप टाउन से 3,500 किलोमीटर उन्होंने क्रॉस कर चुका था. डिस्पाइट एट्रोशियस वेदर वी हैड ए वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद द क्रिसमस ट्री. तो एक एट्रोशियस वेदर होने के बावजूद, यानी कि एक बैड वेदर होने के बावजूद उन्होंने क्या किया, एक वंडरफुल हॉलीडे जो है कंप्लीट किया, यानी कि क्रिसमस डे उन्होंने एक वंडरफुल तरीके से मनाया विद द क्रिसमस ट्री के साथ. न्यू ईयर्स डे सा नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर. तो वेदर में जब 1 जनवरी को न्यू ईयर के दिन भी मतलब कोई भी चेंज देखने को नहीं मिला वेदर में. वही जो वेव्स आ रहे थे, विंड चल रहे थे, वही सेम रहा. बट वी रीज़न दैट इट हैड टू चेंज सून. लेकिन हम लोग सोच रहे थे कि जल्द ही इसमें क्या आएगा, मतलब चेंज आएंगे. एंड इट डिड चेंज, और चेंज भी हुआ लेकिन चेंज तो हुआ लेकिन फॉर दी वर्स. लेकिन मतलब अच्छा नहीं हुआ, अच्छे के लिए चेंज नहीं हुआ, यानी कि वेदर जो है अब नॉर्मल नहीं हुआ, इससे भी ज़्यादा वर्स होते गए, इससे भी ज़्यादा ऊंचे लहरें उठने लगी और इससे भी ज़्यादा तेज़ हवा जो है वहाँ पे चलने लगे. एट डॉन ऑन जनवरी 2 द वेव्स वर गिगेंटिक. तो जनवरी 2 को, जब 1 जनवरी न्यू ईयर के बाद डॉन को जो है क्या हुआ, सुबह के टाइम पे क्या हुआ, वेव्स काफ़ी जो है ख़तरनाक दिखने लगे, जाइगेंटिक दिखने लगे. वी वेर सेलिंग विद ओनली ए स्मॉल स्टॉर्म जिप एंड वेर स्टिल मेकिंग 8 नॉट. तो हम क्या कर रहे थे, मतलब हमारे पास सिर्फ एक छोटे से स्टॉर्म जिप के थ्रू हम सेल कर रहे थे. यानी कि स्टॉर्म जिप कहेंगे जो कपड़े लगे होते बोट के फ्रंट साइड पे उसको, तो जिसके थ्रू ये जहाज़ चलते हैं. एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट. और वहाँ पे सिर्फ मतलब हमने अभी भी 8 नॉट्स, यानी कि 8 जो है नॉट्स हमने रखे थे. 8 नॉट पे हम जो है चल रहे थे. नॉट हम कहेंगे यहाँ पे स्पीड को. एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव वी कुड सी एंडलेस इनरमोस्ट सीज रोलिंग टुवर्ड अस. तो जो ही शिप जो है आगे बढ़ते जा रहे थे, तो एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव, यानी कि जैसे कि वेव्स आ रहे थे, वेव्स के ऊपर से हम जा रहे थे, तो एक एंडलेस जो है सी जो रोल करते हुए हमारी तरफ हमें
जो है यानी कि वेव्स हमारी तरफ आते हुए नज़र आते थे। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड एंड स्प्रे वाज पेनफुल टू द ईयर्स, और जो हवा के जो मतलब साउंड थे और एक जो हवा चल रही थी उसकी आवाज़ से हमारे कानों में एक पेनफुल क्या हो रहा था, एक पेनफुल शोर जो है हमारे कानों में गूंज रहा था। टू स्लो द बोट डाउन, तो बोट को स्लो करने के लिए वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिप एंड लैश ए हैवी मोरिंग रॉप इन अ लूप अक्रॉस दिस टर्न। तो बोट का स्पीड जो है डाउन करने के लिए हमने क्या किया, स्टॉर्म जिप को ड्रॉप किया यानी कि खोला, और लैश ए हैवी मोरिंग रॉप इन अ लूप अक्रॉस द स्टर्न। तो स्टर्न के अक्रॉस हमने क्या किया, एक जो है एक रस्सी से हमने स्टान को एक रस्सी से बांध दिया, यानी कि स्टान हम कहेंगे बैक साइड ऑफ दी बोट। देन वी डबल लैश्ड एवरीथिंग, तो फिर इसके बाद हमने पूरा जो है हर चीज़ को डबल लैश किया, डबल बांधा। पहले उन्होंने एक बार स्टान को बांधा, फिर हर चीज़ को डबल बांधा। बोट के जितने भी पार्ट होते हैं उनको वेंट थ्रू आवर लाइफ रैफ्ट ड्रिल अटैच लाइफ लाइन्स डोन ऑयल स्किन एंड लाइफ जैकेट एंड वेटेड। तो हमने क्या किया, मतलब इतना ज़ोर से वहाँ पे वेव्स आ रहे थे और इसीलिए उन्होंने क्या किया, अपना जो मतलब कि कपड़े होते हैं जो मतलब अक्सर समंदर में जाने के लिए लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि लाइफ रैफ्ट ड्रिल या लाइफ लाइन्स होते हैं, जैसे कि जैकेट्स होते हैं वाटरप्रूफ जैकेट्स, ऑयल स्किन्स यानी कि वही फिर से वाटरप्रूफ जैकेट, और जो भी सामान उनको मतलब समंदर में जाने के लिए ज़रूरत होता है, जैसे कि जैकेट्स हुआ या जो ऐसा चीज़, ऐसा गारमेंट जिसको पहनने से मतलब बॉडी के अंदर जो है पानी एब्जॉर्ब ना होता हो, और इनवेटेड, और इन सब को हमने पहना और हमने क्या किया, वेट किया। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिज़ास्टर केम अबाउट एट 6 PM। तो फर्स्ट जो ख़तरा होने का इंडिकेशन हुआ हमें, मतलब वो कब हुआ, 6 PM यानी कि शाम को 6 बजे। पहले हमें पता चला कि 6 बजे जो है हमें पता चला कि ख़तरा होने वाला है, इम्पेंडिंग यानी कि कुछ होने का ख़तरा। विद एन ओमिनस साइलेंस, एक क्या कहते हैं, एक क्या था, ओमिनस साइलेंस के साथ, यानी कि ओमिनस कहेंगे एक थ्रेटनिंग साइलेंस के साथ क्या हुआ, हमें पता चला कि 6 बजे जो है डिज़ास्टर होने वाला है, उसका इंडिकेशन हुआ। द विंड ड्रॉप इट एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रीव डार्क। तो विंड जो है थोड़ी देर के लिए रुक गया और स्काई जो है इमीडिएटली जल्दी से डार्क हुआ, यानी कि पूरा वहाँ पे काले बादल छा चुके थे। देन केम एक ग्रोविंग रोड, एक शोर आया, एन इनरमोस्ट क्लाउड टवर एफ्ट ऑफ द शिप। तो एक बहुत बड़ा जो है एक इनरमोस्ट क्लाउड जो है खड़ा था हमारे एफ्ट ऑफ द शिप, एफ्ट कहेंगे हम बैक ऑफ द शिप पे हमने देखा, यानी कि शिप के बैक की तरफ हमने देखा तो एक बहुत बड़ा जो है वहाँ पे क्लाउड छा गए थे, यानी कि एक काले बादल वहाँ पे छा गए थे। विथ हरर आई रियलाइज दैट इट वाज नॉट ए क्लाउड। तो डर के मारे मैंने सोचा कि ये क्लाउड, मैंने रियलाइज़ किया ये बादल नहीं है, बट ए वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन। लेकिन क्या है, एक वेव की तरह है, नो अदर आई हैड एवर सीन, मतलब इससे पहले मैंने कभी ऐसा नहीं देखा था, इसीलिए मुझे लगा कि ये एक वेव है। इट अपेयर परफेक्टली वर्टिकल एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव। सॉरी, पहले उसे लगा कि ये एक क्लाउड है, लेकिन बाद में उसको रियलाइज़ हुआ कि ये एक वेव है, यानी कि इतना बड़ा वेव उनके शिप के पीछे खड़ा था। इससे पहले उसने कभी इतना बड़ा वेव नहीं देखा था। वो क्या हो चुका था, पूरा वर्टिकल सीधे हो चुका था, पूरा वो वेव जो है पूरा सीधे खड़े हो चुका था, और ऑलमोस्ट जो है बाकी वेव्स से जितने भी वेव्स अभी तक आ चुके थे, यानी कि 15 मीटर से भी ज़्यादा ऊंचा आ चुके थे, उससे भी क्या था, उसका ट्वाइस था, उसके डबल का था, यानी कि इतना बड़ा था। विद ए फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, एक फ्राइटफुल जो है क्रेस्ट हम कहेंगे टॉप पार्ट ऑफ द वेव। जैसे कि आपने देखा होगा वेव्स का जो है ऊपर वाला है थोड़ा जो है राउंड होता है, थोड़ा बहुत कर्व शेप का होता है, तो एक फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट के साथ वो वेव्स हमारे पीछे खड़ा था। द रोड इंक्रीज टू थंडर एज द स्टर्न मूव अप द फेस ऑफ द वेव। तो वो शोर मतलब इंक्रीज हो रहा था, बढ़ रहा था, जो ही हम
उस वेव की तरफ जो है जा रहे थे, जो ही हमारा स्टर्न जो है उस वेव की तरफ जा रहे थे। स्टर्न हमने कहा था बैक ऑफ दी शिप। तो जो ही हमारा शिप जो है उस वेव की तरफ जा रहे थे तो शोर जो है ज़्यादा बढ़ रहा था। तो कुछ मोमेंट के लिए मैंने सोचा कि हम इसको राइट ओवर करेंगे, यानी कि इसको हम पार करके चले जाएंगे। बट देन ए ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन शुक द डेक। लेकिन एक एक्सप्लोजन, एक ख़तरनाक एक एक्सप्लोजन की वजह से हमारा डेक जो है क्या हुआ, डेक हम कहेंगे ऊपर वाला हिस्सा जहाँ पे आदमी रहते हैं बोर्ड का, वो वाला हिस्सा क्या हुआ, पूरा हिल गया, शूक हुआ। ए टॉरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप। एक पूरा जो है ग्रीन और वाइट वाटर जो है पूरा शिप पे क्या हुआ, गिर पड़ा, यानी कि शिप से जो है टक्कर हुआ। माई हेड स्मैश्ड, उसका जो है नरेटर कहता है कि मेरा हेड क्या हुआ, स्मैश हुआ, स्मैश इनटू द व्हील, उसका सर जो है व्हील के साथ टकराया। एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स। तो जब उसका सिर व्हील के साथ टकराया तो क्या हुआ, वो वहाँ से गिर चुका था और बिलो द वेव्स वो सिंक कर रहे थे, यानी कि वेव्स के नीचे वो जा चुके थे, डेक से वो नीचे पानी में गिर चुके थे। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, उसने मान लिया था कि उसका जो है डेथ होने वाला है। एंड आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस, आई फील क्वाइट पीसफुल। और जो ही मैं अपना कॉन्शियसनेस खो रहा था, यानी कि मैं बेहोशी की हालत में धीरे धीरे जा रहा था, अपना सेंस खो रहा था, तो मुझे फील जो है मतलब क्वाइट जो है फील हो रहा था, पीसफुल जो है, पीस उसको धीरे धीरे उसको पीसफुल जो है फील हो रहा था, यानी कि वो सोच रहे थे कि अब वो मरने वाला है। तो यहाँ तक हम रखते हैं, इससे आगे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।